ध्यान से बुक लाइए। हम लोग पीछे क्लास में हम लोग क्या देख रहे थे कि जो भी रिवीजन चल रहा था सारा पीछे वाला एंगल ये सब बनाने के लिए हम आप लोग को सिखाए ना, तो सारा का सारा इसमें थोड़ा कम यूज है। यूज वाला क्वेश्चन आप लोग को दिए थे, नहीं बना, अधिकतर से नहीं बना, बना फिर राहुल से भी नहीं बना। इसलिए नहीं बना क्योंकि हम अभी आप लोग के क्लास के थ्योरी नहीं बताए। ठीक है, आइए एक थ्योरी बताते हैं, उसके बाद देखिए हेडिंग आप लोग का क्या है। हेडिंग लिखिए तो ला तो सुपीरियर मार्कर। अरे ढक ढुक कब कम करो। देखा दीदी एकदम सैड मोशन में तो रहा, काल इतना उदास रहते हैं। मैथ से डर लगता है रे, इससे इससे डर है। तो हम बता देंगे जीवन में सब दिन डराते रहिएगा, इससे नहीं, सबसे पहले आप कहिए कि हम कर सकते हैं और कीजिए घर पर, तो टीवी देखे तो फुर्सत ना है। राहुल बंद करो, अभी मौका दिए थे, समझ में आ रहा है। खूब टीवी देखिए, और टीवी से छूटिए तो खूब मोबाइल देखिए, फिर मोबाइल के बैटरी लो हुआ तो फिर टीवी देखिए, तब तक चार्ज इसको कीजिए। तो लाइन में रहेगा तब उस टाइम टीवी चलेगा, मोबाइल चार्ज होते रहेगा। फिर दबावा बड़ी कल ना बना के लावा 4 गो क्वेश्चन, तब तो रहेगा बतलो, खाली सोखी हो जा रही है। मम्मी पापा तो बोल दिए हैं और दीदी भी, पीटिएगा पूरा, फ्री है, फिर हम सुनती नहीं है। अब बताओ, एक सप्ताह से हम 2 सप्ताह हो गए कोशिश करवा रहे हो, कोशिश साथ में की नहीं, और जो किया वो बना ले रहा है। कोशिश करेगी नहीं, वो कहेगी कि मैथे नहीं समझ में आ रहा। देखिए आप लोग की हेडिंग आप लोग का क्या है। एक दी हुई रेखा खाई, या रेखा दी हुई रेखा कभी कभी पीटेला मन करता है, लेकिन नहीं पीटता है, छोड़ो आप सुधर जाएगा। आप सुधर रिया क्या आता था पहले 150 बनाए, अब आ गया ना, कैसा आया। कोशिश भी ना करे, उनको सिखा दीजिए। बताइए बिना कोशिश के कब मैथ आएगा। कई बार तो देखे फोन पर दिया कि बिना पढ़े आपका अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, अब सब वेट कर रहा है, कैसे कैसे बताइए। तो बोला कि कोई उपाय नहीं है, बिना पढ़े रिजल्ट नहीं आएगा। समझ गए, बिना पढ़े आपका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। इस चलते ध्यान से सुनिए, पहले आंख खोल के क्वेश्चन देखिए, ठीक है, चाहे अपना बुक में देखिए, चाहे हम जो पढ़ा रहे उसको कान खोल के, आंख खोल के और नाक खोल के सांस लीजिए, ठीक है। ये यहाँ देखा, अब ये देखिए क्या करा, एक दी हुई रेखा के समानांतर, एगो दिया हुआ होगा रेखा, सपोज रेखा ऐसे दिया, कैसे, रेखा मतलब जानते हैं लाइन, और रेखा का ही भाग होता है रेखा खंड, ये मालूम है ना। ये रेखा है कौन सी, और रेखा का तीर दोनों तरफ लगा हुआ रहता है, दिख रहा है। और इसको मान लेते हैं एक्स और वाई, पहला बात। फिर बोल रहा है कि समानांतर एक रेखा खींचे, इसके समानांतर एक रेखा खींचना है ना, समझ में। बोल रहा है क्या, जो रेखा से बाहर बिंदु हो, मतलब ये वो बिंदु कहाँ होगा, बाहर। आ रही बात समझ में।
तो पहला बात कि समानांतर आप लोग के हम बताए होंगे, रेखा ये सब पढ़ा रहे थे उसमें बताए थे कि एक लाइन के दूसरा लाइन तीसरा लाइन ये सब समानांतर कब होता है, आप लोग के बताए भी होंगे कब होता है। देखिए कब ये दोनों एक दूसरे के समानांतर होंगे, ये दोनों लाइन के एल है, एम है, एन है। एल और एम के डिस्टेंस यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, और देखिए इधर स्टार्टिंग मान लीजिए और यहाँ लास्ट मान लीजिए, यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर है, तो समझिए कि हर जगह आपका क्या होगा 5 सेंटीमीटर। और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर 5 सेंटीमीटर हो सकता है 2 सेंटीमीटर हो सकता है 1 सेंटीमीटर हो सकता है इसी पर ओवरलैप कर जाए 1 सेंटीमीटर ना हो। आएगा समझ में। क्या ये लाइन धरती का समानांतर कह सकते हैं, धरती का, ये धरती का क्या है लाइन, धरती ऐसे ना जी, धरती के समानांतर तो ये धरती के रूप में नहीं है लाइन। ये बोर्ड का जो किनारा है ये धरती का क्या है समानांतर है, क्या है, ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आगे आप लोग जाइएगा तो क्वेश्चन में सब बोलता है खुद कि पृथ्वी के समानांतर, तो गीत दिया है इसे पृथ्वी के समानांतर जैसी बोला तो पृथ्वी नीचे ना है, आराम से ऐसे लाइन खींची। आ रहा समझ में, को समझ में आ रहा है। और धरती के ऊर्ध्वाधर बोल देगा, यानी ऊर्ध्वाधर बोले तो धरती आपका ऐसे है और ऊर्ध्वाधर बोल देगा तो ऐसे लाइन खींचेंगे, यानी लंबवत। कितना डिग्री का बनाते हुए 90 डिग्री। अरे बात समझ में सारा बात आता है, लेकिन खुद अपना दिमाग पर भी लोड दिया कीजिए, समझ गए ना, दीजिएगा तो फिर वही दिक्कत होगा, जैसे सारा भूल जा रहे हैं। देखा ध्यान से, एक रेखा है, ठीक है ना, ये एक रेखा है। पहला बात कि हमको स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ता, स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ता है। ध्यान दीजिए, पहला अगर बात लिखे तो एक दिया हुआ रेखा है, XY रेखा दिया हुआ, यहां तक कोई दिक्कत। अब बोल रहे हैं कि इस रेखा के बाहर चाहे आप नीचे ले लीजिए चाहे आप ऊपर एक बिंदु ले लीजिए, क्या ले लीजिए, ले लिए, ठीक है। अब इस बिंदु को हम क्या बोलेंगे, ध्यान से सुनिएगा आराम से, ठीक है। इस बिंदु को हम लिए, अब एक बात और, इस बिंदु का ध्यान दीजिएगा, इस लाइन से इस बिंदु का कोई डिस्टेंस दिया नहीं है, समझ में आ रहा है कुछ बात। अगर बोल दे कि इस लाइन से इस बिंदु का 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, तो फिर आपको 2 सेंटीमीटर के अंदर लेने पड़ेगा, 2 सेंटीमीटर के बाहर। कुछ आ रही बात समझ में, तो ध्यान दीजिए, एक बिंदु हम लेंगे, इसका नाम ले देते हैं क्या हम लोग, टी। यहां तक समझ में आ रहा है, बाहर ही बिंदु बोल रहा है लेने के लिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस बिंदु पर ध्यान दीजिए, इस बिंदु पर हम लोग कोशिश करेंगे कि एक लंब बनाने का कोशिश करेंगे। लंब बताइए तो बनाने नहीं आता है? लंब बनाने के लिए बहुत चीज सिखा दी है, और सबसे सस्ता उपाय है, आप लाइए चंद। क्या लाइए? सबसे सस्ता उपाय है, इसको आप क्या कीजिए, इस बिंदु पर रख लीजिए ऐसे, ठीक है बाबू। रखने के बाद आप इसका क्या कीजिएगा, जहां पर 90 है बिंदु लगा लीजिए, लगा दिए, कुछ समझ में आया हमारी बात, आया बात। अब इस बिंदु से इस बिंदु को सीधे मैच कराएंगे, क्या कराएंगे, ताकि किससे मैच कराएंगे, देखिए ध्यान से, ताकि ऐसे स्केल से मैच कराएंगे इस तरीका से। तो बताइए इस लाइन पर कितना डिग्री का कोण बना बाबू अभी, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। और फिर से हम अब बताइए
ध्यान दीजिए, दूसरा बात हम क्या किए, आराम से सुनिएगा। बिंदु P पर कितना डिग्री के कोण बना है? 90 डिग्री के। बिंदु P पर देखिए एक और बनाएंगे, ठीक ना, 2 से 3 लाइन में खत्म कर देंगे। देखिए एक और बनाएंगे, यहीं पर ऐसे रखेंगे और इस लाइन पर अटैच करके, ठीक है, और एक और यहाँ पर 90 लगाएंगे ऐसे, ठीक है। हर बात समझ में। देखिए अब इसको हम क्या करेंगे दूसरा स्टेप में, कि इससे हम ऐसे स्केल से इसको ऐसे मैच करा देंगे। यहाँ तक अभी तक समझ में आया? दूसरा बात, दो तरफ हम 90 डिग्री बनाए, कहां से? बाहरी बिंदु P से, बाहरी बिंदु। अब तरीका सबसे आसान, सबसे ऐसे तो बनाने के लिए बना सकते हैं, प्रकार से भी बना सकते हैं ना, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर भी कितना डिग्री का कोण बना? 90। अब ये लाइन जो इधर आ रही है, इस लाइन को सीधा ऐसे बढ़ा दीजिए, खा कीजिए। कोई बात समझ में आया? तो यानी बिंदु P पर हम लोग दो तरफ क्या, दो तरफ समकोण बनाया, समकोण बनाया। यहाँ तक कोई बात समझ में आया? नहीं आया? यहाँ तक समझ में आया? तो एक बार बताइए, P है तो इसको Q नाम दे दे, अब यहाँ पर नाम दे दे A, यहाँ पर नाम दे दे B, नाम देने में तो आगे रहते हैं। अब एक बात बताइए, ध्यान से सुनिएगा, कोण A P Q बराबर कोण P Q Y बराबर 90 डिग्री, राइट। अब ये लाइन पूरा क्या हो गया, सीधा चला गया। अब इसका हर जगह हम लाइन पारेंगे तो क्या एक्स वाई के समानांतर ये भी हो गया। आएगा समझ में कैसे बनाना से? दूसरा उपाय भी है इससे हार्ड, कौन सा? इसका यूज कीजिएगा, 90 डिग्री ही बनाना है, तो बताइए अब कौन सा इस्तेमाल कीजिएगा? हम बोलेंगे इसी का इस्तेमाल कीजिए। आएगा समझ में? 90 तो इससे बनाना, यहाँ अलाउ नहीं किया कि इसी से बनाना है, आप इससे भी बना सकते हैं। नहीं तो इस बिंदु पर 90 कैसे बनाना है, कैसे नहीं बनाना है, दोनों ओर आप लोग से अच्छा आप कौन जानता होगा? कोई जानता है? नहीं जो जानता है। अब एक बात बताइए, तीसरा पॉइंट हम आराम से लिख सकते हैं कि ऐसे लिख सकते थे कि PQ मिलाया AB मिलाया, ऐसे लिख सकते थे। एक स्टेप बढ़ाने के लिए जब ये काम हम कर रहे थे लिख सकते थे कि ना, लेकिन नहीं लिखे। फिर हम लास्ट में अब हम लिख सकते हैं AB जो है से समानांतर है किसका? X Y। AB समानांतर किसका? XY का, यही ना। अब फाइनल हमको यही बात बोलना यही कह रहा था करने के लिए। तो बाह्य बिंदु से हमको कैसे किए थे समझ में आया? बट आपसे कोई पूछे कि PQ का मान कितना है तो बता दीजिएगा, नहीं, आपका दिया हुआ किसी का अलग रहेगा, किसी का क्या रहेगा? सुप्रिया आज की का कल बोल रही थी तो भैया इसमें आंसर नहीं दिया है, तो हमारा मान लीजिए कि इसका अगर मान रहे तो हमारा 5 हो सकता है, आपका 2 हो सकता है, आपका 3, तो वो आंसर क्यों दे? आंसर किस लिए देगा? हर बात समझ में। क्वेश्चन में बोल सकता है कि जो बिंदु बाहरी है वो आपका 3 सेंटीमीटर के है, 3.5 सेंटीमीटर के है, तो उस हिसाब से लेंगे। अभी तक इतना समझ में बात आई? तो क्या हम बताएं, एक रेखा से कोई बाहर बिंदु लेना था और उस पर एक इसी के समानांतर लाइन बनाना था, इसी के समानांतर लाइन बनाना था। ये वाला खुद खींच दिए एपी ये तो 90 इधर भी बना है जी, 90 इधर नहीं बना,
90 इधर भी बना सकते हैं। हाँ, 2 डायरेक्शन में 90 बनाना है, एक नीचे की ओर और एक इधर की ओर। क्यों बना रहे हैं ऐसा? ताकि ये भी डिस्टेंस मेरा मेंटेन में रहे और ये भी डिस्टेंस मेरा मेंटेन में रहे। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? इसलिए इस ओर भी बनाएंगे और एक इस ओर भी बनाएंगे और दोनों को पूरा एकदम लंबा खींच देंगे। आ रही बात समझ में? अब हमारा मेन बिंदु कौन था? ये वाला मेन बिंदु था। आई होप कि इतना समझ में आया होगा। ठीक है, उतार लीजिए। ठीक है, ये 3 पॉइंट लास्ट, इतना ही हमको करना था। उतारिए, देखिए ध्यान से। यहाँ सुधार लिया आप लोग। बिंदु P से 2 तरफ समकोण बनाया जाता है। आप फ्री है, इस तरह भी बना सकते हैं या इस तरह भी। ऊपर मत बनाइएगा, ऊपर बनाने से क्या फायदा है? ऊपर बनाने से कोई फायदा है? इसका समानांतर खींचता है, किसका? तो या इस तरफ बनाइए या इस तरफ, और लंबा ऐसे पूरा मिला दीजिएगा ताकि इस लाइन को कवर कर पाए। ठीक है, ये आपका इस P का विदाउट माप था, विदाउट माप। आ रहे समझ में? और ध्यान दीजिए, अभी आपको अगला क्वेश्चन में बोल सकता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए क्या बोल सकता है से आगे आपको क्वेश्चन में बोलेगा, एक रेखा दिया हुआ है, एक रेखा, यही पैटर्न वाला क्वेश्चन है, सिर्फ रेखा दिया हुआ, समानांतर ही करना बोला। एक रेखा दिया है, इसी का नाम है एक्स और वाई। अब बोलेगा ना कि कोई बिंदु इस लाइन से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, कितना सेंटीमीटर की दूरी पर? अब आपका तो औजार है ये, 2 सेंटीमीटर किससे मापेंगे? स्केल से। किससे? आराम से समझिएगा। यहाँ पर ऐसे रखेंगे और ये देखिए हमारा ये 2 सेंटीमीटर आ गया। ये 2 सेंटीमीटर आने के बाद देखिए इस लाइन पर अटैच किए, ये 2 सेंटीमीटर यहाँ पर हम बिंदु ले लेंगे। इससे हम माप लिए। आप इस साइड कहीं पर ऐसे ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत? आप बोलिएगा यही पर ले, नहीं, कहीं पर ले सकते। आप फ्री हैं, बार बार बोलते हैं आप, जहां पर बोले कि आप फ्री है वहां, यहाँ मन है तो कोई यहाँ भी ले सकता है, यहाँ मन है तो यहाँ भी, यहाँ कहीं भी। तो सपोज दैट मान लीजिए कि 2 सेंटीमीटर हमारा यहाँ है, कहाँ है? जूम कर दिए। सपोज दैट हमारा मान लीजिए कि ये वाला जो डिस्टेंस है, यानी एक्स वाई जो रेखा है, इस रेखा और इस बिंदु का नाम दे देते हैं फिर से P। ये दोनों के बीच की दूरी कितना है? अब एक बात बताइए, हम एक बिंदु लिए, सॉरी, एक्स वाई रेखा दिया हुआ है, यहां तक आए, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा स्टेप में हम क्या किए कि बिंदु P एक्स वाई रेखा से, एक्स वाई रेखा से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर लिया। यहां तक कोई हाँ सही है ना? दूरी पर यहां तक कोई दिक्कत? अब फिर से वही काम करेंगे, चांद के सहायता से एक बार नीचे की ओर, यहाँ बिंदु पर एक बार नीचे की ओर 90 डिग्री बनाएंगे और एक बार आप ऐसे ही बना सकते हैं, इस साइड भी एक बार यहाँ 90 डिग्री बनाएंगे। और क्या करेंगे, स्केल के सहायता से एक बार नीचे की ओर मैच करा देंगे, एक बार ऊपर की ओर ऐसे मैच करा देंगे, पूरा ये लाइन कवर करेंगे, इस लाइन को पूरा कवर करेंगे, इस तरीका से मैच करेंगे। देखिए ध्यान से सुनिए, इस तरीका से मैच कर दिए, लग रहा है समानांतर,
है, मक्खी घुस जाएगा, मुंह बंद कीजिए। लग रहा है समानांतर। यहाँ पर कितना डिग्री का कोण होगा वो? यहाँ पर भी कितना डिग्री का कोण होगा? 90। यहाँ पर 90, यहाँ पर कितना? 90। आ रही बात समझ में? सारा 90 होगा। अब बताइए, ई आपका हम बिंदु का नाम देते हैं ए, और ई बिंदु का नाम देते हैं। ध्यान से देखिए, हम क्या किए, तीसरा स्टेप कि 90 समकोण बनाते हुए क्या, हाँ ध्यान दीजिए, बिंदु P पर समकोण बनाते हुए किसको किसको मिला है हम लोग? P और Q, PQ, फिर किसको मिला है? PB, और तथा बोल सकते हैं PA को मिलाया। इतना ही ना किए हैं, आप अपना हिसाब से लिख सकते हैं, तरीका जैसा इच्छा करो वैसा। आपका लैंग्वेज यहाँ होना चाहिए। बात को समझ रहे हैं? इसके बाद लास्ट हमारा क्या हो गया, चौथा पॉइंट, कि AB जो है, AB समानांतर है किसका? X Y का। AB समानांतर X Y हमें प्राप्त हुआ। That's all। है जी। इसका लंबाई कितना है बाबू? तो सब जगह कितना होगा? सब जगह कितना होगा? 2 सेंटीमीटर ही होगा। आई होप कि इतना बात समझ में आया होगा। कोई दिक्कत? हाँ, रेखाखंड है ना, ए बी रेखाखंड। हाँ, एक्स वाई, ए बी रेखा है रे, तो बिंदु दे दिए बीच में। अब रेखा कहाँ तक जाएगा? आगे भी बढ़ेगा तो दोनों समानांतर ही बढ़ेगा, इसमें कोई दिक्कत? लेकिन हम लोग बिंदु दे के इसको रोक देते हैं और एक नाम दे देते हैं। आएगा समझ में? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। शायद लगता है कि 2-3 क्वेश्चन आप लोग खुद से प्रैक्टिस करके बना सकते हैं। इस बात को समझ में आ रहा दीदी? कोई दिक्कत नहीं। एक वेरीफाई के लिए ट्यूशन बना के जल्दी दिखाइए, ठीक है? आज के लिए हम इतना ही बताएंगे, ठीक ना? अगला क्लास अगला दिन। आएगा समझ में? कोई दिक्कत